एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक सिस्टम को बनाने की प्रणाली है जो एक्सेप्शनल कंडीशंस का पता लगाने और उनसे रिकवर या उबरने के लिए है। एक्सेप्शनल कंडीशंस कोई भी अप्रत्याशित घटना है जो कि एक सिस्टम के सामान्य संचालन के लिए जिम्मेदार नहीं है। सिस्टम को एक्सेप्शनल कंडीशंस के प्रभाव से बचाना मुश्किल है क्योंकि स्वभाव से जब सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है तब सब असामान्य घटनाएं प्रत्याशित नहीं की जा सकती हैं। एक्सेप्शनल कंडीशंस के कुछ उदाहरण हैं यूजर से गलत इनपुट, बिट लेवल मेमोरी या डाटा करप्शन, सॉफ्टवेयर डिजाइन डिफेक्ट्स जो कि सिस्टम को अपरिभाषित या अनडिफाइंड स्टेट और एनवायरमेंटल एनॉमलीज में पहुंचा देता है। अगर यह एक्सेप्शनल कंडीशंस ठीक से पकड़े और संभाले नहीं जाते तो ये सिस्टम में एरर या फेलियर कर सकते हैं। एक्सेप्शंस के कारण फेलियर्स या विफलता 2/3 सिस्टम दुर्घटनाओं और सिस्टम सुरक्षा कमजोरियों में 50% का अनुमान है। जब एम्बेडेड सिस्टम को डिजाइन करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग आमतौर पर सॉफ्टवेयर पर केंद्रित होता है। वास्तव में सिस्टम के लिए लिखा 2/3 से अधिक कोड ठीक से एक्सेप्शंस का पता लगाने और संभालने के लिए समर्पित है। हालांकि ज्यादातर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रयास कोड के सही संचालन पर केंद्रित होता है और यह निर्धारित नहीं करते कि यह एक्सेप्शनल कंडीशंस के लिए कैसे रोबस्ट है। इसलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड सबसे कम टेस्ट किया जाता है और इसमें बग्स की सबसे अधिक संभावना होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग टेक्निक्स 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: प्रोग्राम्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। कुछ स्थितियों में प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉरवर्ड एरर रिकवरी करने में सक्षम है, लेकिन दोनों प्रोग्राम और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के तरीके बैकवर्ड एरर रिकवरी कर सकते हैं। फॉरवर्ड एरर रिकवरी किसी भी एक्सेप्शनल घटनाओं को मास्क कर सकते हैं और सामान्य ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। बैकवर्ड एरर रिकवरी को सामान्य सिस्टम एग्जीक्यूशन जरूर से रोकना चाहिए और पिछले सामान्य स्थिति में लौटने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि एग्जीक्यूशन जारी रहे और ऑपरेशन का पुनः प्रयास करें। ट्रांजिएंट या इंटरमिटेंट स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए चेक पॉइंटिंग और रिकवरी बैकवर्ड एरर रिकवरी की एक तकनीक है। रियल टाइम सिस्टम्स में विशेष रूप से सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए टाइमिंग और डेडलाइंस को पूरा करना पहली प्राथमिकता है। हालांकि अगर एक्सेप्शनल कंडीशंस होते हैं तो एरर प्रोपगेशन से बचने के लिए वहां कुछ डिटेक्शन और रिकवरी मैकेनिज्म होना चाहिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीमा और जटिलता समय की गणना और कॉन्स्ट्रेंट्स में पूरा करने में मुश्किल करते हैं। एक्सेप्शनल कंडीशंस डिजाइन दोष के कारण विशेष रूप से खतरनाक हैं क्योंकि वे हमेशा मौजूद रहेंगे। यदि आप एक सिस्टम के सभी डिजाइन दोषों के बारे में पहले से जानते तो वे सिस्टम के निर्माण से पहले समाप्त कर दिया गया होता। क्योंकि हमने अभी तक यह नहीं जाना कि सही सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि एक्सेप्शन हैंडलर्स जितना संभव हो उतना डिजाइन दोष को कम करें। ज्यादातर स्थितियों में डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर्स सिस्टम ऑपरेशन जारी रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे अच्छी परिस्थिति में वे ट्रांजिएंट एरर्स को मास्क करने के लिए चेक पॉइंटिंग और रिकवरी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक एक्सेप्शनल कंडीशंस के लिए जो एरर स्टेट्स का कारण है, सबसे अच्छा यह आशा किया जा सकता है कि एक अच्छी तरह का प्रोग्राम टर्मिनेशन हो। रोबस्ट ऑपरेशन प्राप्त करने के लिए जितनी ज्यादा एक्सेप्शन हैंडलिंग संभव हो वो वांछित है। हालांकि एक्सेप्शन हैंडलिंग ओवरहेड रियल टाइम सिस्टम्स के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है और टाइमिंग और शेड्यूलिंग को मुश्किल कर सकते हैं। रिकवरी कोड से डिटेक्शन कोड को अलग करना। एक लो लेवल फंक्शन जो किसी भी प्रकार के फेलियर का पता लगाता है, यह कहने के लिए सक्षम होना चाहिए हैंग ऑन, हमें एक समस्या है, चलो वर्तमान सीक्वेंस को अबॉर्ट करते हैं, यह जाने बिना कि कैसे और कहां समस्या नियंत्रित की जाएगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब एक फंक्शन कई स्थानों से कॉल किया जा सकता है और अलग अलग स्थितियों में जिनमें से प्रत्येक को संभवतः अलग से हैंडल करने की जरूरत है। फंक्शन को प्रोग्राम के भीतर से एक एक्सेप्शन उठाने में सक्षम होना चाहिए।
संकेत कर पाए कि कोई एरर उत्पन्न हुई है, बावजूद इसके कि कॉल स्टैक में उसकी गहराई कितनी है। एक तरीका है यह पहचानने का कि कौन सी एरर उत्पन्न हुई है। दूसरे शब्दों में, फंक्शंस जो एक्सेप्शंस का पता लगाते हैं उन्हें यह कहने की ज़रूरत है, अरे हमें एक्सेप्शन ए मिल गया है, और फंक्शन जो एरर क्लीन अप और रिकवरी करते हैं उन्हें यह कहने की ज़रूरत है, अगर हमें एक्सेप्शन ए मिल जाता है तो यह करें, अगर हमें एक्सेप्शन बी मिल जाता है तो वो करें। कॉलिंग स्टैक की अनरैपिंग। अगर एक एक्सेप्शन नेस्टेड फंक्शंस के सीक्वेंस में उत्पन्न होता है, ए बी को कॉल करेगा, जो सी को कॉल करेगा, जो डी को कॉल करेगा आदि, तो इन प्रत्येक फंक्शन में एग्जीक्यूशन तुरंत बंद होना चाहिए। सबसे अंदर वाले फंक्शन अपने कॉलर के पास वापस चले जाने चाहिए, जिसको अपने कॉलर के पास वापस चले जाना चाहिए, और इसी तरह जब तक एग्जीक्यूशन उस फंक्शन तक चला जाए जो एक्सेप्शन हैंडल करने में कॉल ट्री में बहुत ऊपर हैं। लोकल क्लीनअप। हर एक मध्यवर्ती फंक्शन को कुछ क्लीनअप, रिसोर्सेज रिलीज करना, अपना स्टेट रिसेट करना और इसी तरह कुछ करना पड़ सकता है। यह आवश्यक है क्योंकि हर एक फंक्शन अपने एग्जीक्यूशन के बीच में बंद हो जाता है। एक एक्सेप्शन को उत्पन्न करने की प्रक्रिया सिस्टम्स के प्रत्येक भाग को उस स्थिति में छोड़ देता है जो उसे रिकवरी के लिए अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करने के बाद कि सिस्टम का कोई भी भाग अनुचित स्थिति में नहीं होगा। एक्सेप्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह देखना है कि वास्तव में यह कैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर दिया गया उदाहरण एक कॉल ट्री का उदाहरण है। फंक्शन ए फंक्शन बी को कॉल करेंगे, जो फंक्शन सी को कॉल करेंगे, जो फंक्शन डी को कॉल करेंगे। फंक्शन डी किसी ऐसे एक्सेप्शनल कंडीशन को खोजता है जिसको वह अपने आप हैंडल या संभाल नहीं सकता। चूंकि डी रिकवर नहीं कर सकते, यह अपने कॉलर फंक्शन सी को संकेत देते हैं कि इसको एग्जीक्यूशन अबॉर्ट करना पड़ रहा है। इसी तरह सी समस्या को संभाल नहीं सकते हैं, इसको फंक्शन बी के लिए समस्या को बाउंस करने की जरूरत है। फंक्शन बी को भी समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक क्लाउट या जोड़ नहीं मिला है, तो यह भी अपने कॉलर ए को संकेत देता है। बक या विरोध फंक्शन ए में बंद हो जाता है। यह कुछ रिकवरी का कार्य करता है और सिस्टम एग्जीक्यूशन जारी रखता है।